आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के बढ़ते खतरे ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ाकर रख दी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों का हाल बेहाल है। मरीजों के परिजन ऑक्सीजन हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। तो ऐसे में मुंबई के मलाड इलाके में रहने वाले एक दंपत्ति ने जरूरतमंदों की मदद के लिए जो संकल्प लिया है वो वाकई काबिले तारीफ है और उसकी चर्चा अब धीरे धीरे पूरे मुंबई शहर में होने लगी है। दरअसल कथित दंपत्ति ने अपने सारे गहने बेचकर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा और जरूरतमंदों को देकर उनकी मदद की। दरअसल पासकोल सरधाना अपनी पत्नी के साथ मलाड के मालवनी इलाके में रहते हैं। पासकोल बताते हैं कि उनकी पत्नी चार बार मौत के मुंह में जाकर वापस लौट आई है। वे 5 साल से अपनी बीमार पत्नी की सेवा कर रहे हैं। अभी उनकी पत्नी थोड़ी ठीक है। उनकी पत्नी रोजी कैंसर जैसी घातक बीमारी से पीड़ित है और उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। पासकोल की यदि माने तो जो वर्तमान स्थिति मुंबई में पैदा हुई है उसमें लोगों को ऑक्सीजन की कमी के चलते उन्हें मौत के मुंह में जाते देखा जा रहा है, जिससे आहत होकर उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि मेरी जिंदगी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। जब मेरी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो सोने के आभूषण रखकर हम क्या करेंगे। जिसके बाद पत्नी के कहने पर पासकोल ने उसके सोने के गहने बेच दिए और उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा, जिससे वे आज जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। पासकोल का कहना है कि जरूरतमंदों की सेवा करने से जो खुशी उन्हें मिल रही है उसके लिए उनके पास शब्द नहीं। पासकोल का कहना है पहले वे लोगों को राशन बांटने की सोच रहे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें ऑक्सीजन बांटने की सलाह दी और आज वे कई लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन देकर उनकी मदद कर रहे हैं। पासकोल द्वारा मुफ्त में ऑक्सीजन दिए जाने से 4 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि 6 लोगों का इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी और सोचने वाली बात यह है कि खुद गंभीर हालत में होने के बावजूद एक दंपत्ति अपने गहने बेचकर ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद रहा है और जरूरतमंदों को दे रहा है। यानी आज भी कहीं ना कहीं इंसानियत अभी भी जिंदा है। ऐसा है क्या, हमारा वाइफ का जो है दोनों किडनी फेल है और 5 साल से मैं उनकी बहुत सेवा कर रहा हूँ। 4 बार वेंटिलेटर से बाहर आई है, पैरालाइज मारा है उनको, ब्रेन हेमरेज है। 1 साल कोमा में गई थी वो भी ठीक किया। तो मेरा विचार में आ गया मेरी वाइफ अभी थोड़ी अच्छी हो गई। उसको भी ऑक्सीजन का बहुत तकलीफ था। मुझे ऑक्सीजन दूसरे ने प्रोवाइड किया घर पे। मेरी वाइफ अच्छी हो गई। अभी ऑक्सीजन का बहुत तकलीफ है सबको। उसके अंदर मेरी वाइफ ने बोला कि कुछ सेवा कर लेना। वो हिसाब से मैंने दिल में बात रख दिया कि कुछ सेवा कर रही है। तो वाइफ बोला तो मेरा इतना सेवा करता तो बाहर भी सेवा करना चालू कर दे। उसमें मैंने वाइफ ने मुझे जोरेज दिया, मतलब भेज डाल। मैंने वाइफ का सुना, वाइफ को ना बोला तो मगर वाइफ बोलता नहीं भेज दे। ये करके मैंने 8 बाटला लिया और उसमें मैंने सेवा का काम चालू किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और इतना अच्छा लगा क्या बहुत बोला तो बहुत अच्छा लगा उसमें। और मैं अभी बहुत खुश हूँ और मेरी वाइफ भी बहुत खुश है। मुझे ऐसा गाइडेंस दिया, मैं अनाज बांटने वाला था, मैं अनाज ही बांटता था। मुझे बहुत लोगों ने गाइडेंस क्या दिया, अच्छे लोगों ने, मैं तुम ऑक्सीजन डालो और ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसा कर मेरा एक फ्रेंड मिला मुझे, उन्होंने मुझे वो लेके गया, वहाँ से मुझे उन्होंने ऑक्सीजन दिला दिया। ऑक्सीजन दिला के हमने काम हमारा चालू किया और हम लोगों ने अच्छे 4 लोग को बचाया। अभी उनके पास, मेरे पास ये भी है, उनका आधार कार्ड का भी लिया है, उनका हॉस्पिटल का लेटर भी मेरे पास पड़ा, वो भी सब खुश है। पब्लिक भी खुश हो क्योंकि हमारे मालवनी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। अपना एक तुम्हारा 7 नंबर से लेके माड़ा का 8 नंबर तक अपने यहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। तो हम सोचा कि कोई अच्छा काम करेगा, वो अच्छा काम में अपना कुछ दुआ मिलेगा, हमारा औरत को दुआ मिलेगा। ऐसा है क्या। तो जिस तरीके से आपने देखा कि पासकोल कहते हैं दुख के जब बादल घिरते हैं और ऐसे में कोई मददगार सामने आता है वही सच्चा साथी कहलाता है। मुंबईकरों के लिए पासकोल एक सच्चे साथी की भूमिका में उतरे हैं। खुद के दुख को दूर रख दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जिसकी खुद की पत्नी कई बीमारियों से ग्रसित हो, लेकिन वो आज लोगों को ऑक्सीजन बांटने का काम कर रहे हैं, वो भी मुफ्त में। ऐसे पासकोल से हमें आज प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।